दोस्तों, जैसे ही हम कोई डरावनी चीज के बारे में सोचते हैं, हमें भूत पिशाच आदि ध्यान आएंगे। पर यकीन माने, हमारे ब्रह्मांड के बारे में ऐसी अनेकों बातें हैं जिनको ठीक से समझ लेने के बाद हमारी रातों की नींद उड़ सकती है। ये जितनी रोचक है, उतनी ही डरावनी भी। हमारी दुनिया में ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जिनको बड़े से बड़े फिजिसिस्ट भी समझ नहीं पाए हैं। ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन ने साल 1900 में कहा था, अब फिजिक्स में ढूंढने के लिए कुछ नया नहीं बचा, जो बाकी है वो है एकदम सही से चीजों को मापना। पर इसके सिर्फ 3 दशकों बाद ही क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने दुनिया में नई क्रांति ला दी थी। आज दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट लॉर्ड केल्विन जैसा बयान नहीं दे सकता। सबसे कमाल की बात यह है कि आज हर नई खोज पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल और नए प्रश्नों को जन्म देती है। बात करते हैं ऐसे ही कुछ अनसुलझे प्रश्नों के बारे में। ये वीडियो मेरे इसी श्रृंखला का दूसरा भाग है। मेरा पहला वीडियो आपको ऊपर आई दबाकर मिल जाएगा। इसको पसंद करने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। चलिए शुरू करते हैं। समय का तीर। समय सिर्फ एक ही दिशा में चलता है। हम चाह के भी उल्टा नहीं जा सकते। चीजें अपने आप ही ज्यादा अव्यवस्था या डिसऑर्डर की तरफ जाती है। जैसे ग्लास जमीन पर गिर जाए तो टूट जाता है। कभी टूटा ग्लास अपने आप नहीं जुड़ता। सुनने में चाहे कितना ही आम क्यों न लगे, पर ध्यान से सोचने पर हमारी पूरी जिंदगी ही इसके इर्द गिर्द घूमती है। चीजें बिखराव की तरफ अपने आप ही जाती हैं। ब्रह्मांड को देखें तो ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत एक बड़े विस्फोट से हुई। विस्फोट से पहले सब कुछ अच्छे से ऑर्डर में था। असीमित ऊर्जा एक ही जगह पर थी। उसके बाद से ब्रह्मांड लगातार अव्यवस्थित हो रहा है। इसका लगातार फैलाव हो रहा है। ये कोई नहीं जान पाया कि ऐसा ही क्यों होता है। एंटी मैटर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर की थी, हमारे ब्रह्मांड के वो भूत है जो दिखाई नहीं देते, पर हमें उनके होने का एहसास होता है। पर रुकिए, एंटी मैटर के बारे में भी सुनते जाइए। ब्रह्मांड के पैदा होने के समय जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन निकले, इनके साथ इनके जुड़वा भाई भी पैदा हुए। एंटी प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन ये बिल्कुल अपने जुड़वा भाई जैसे थे, सिवाय इनके चार्ज को छोड़कर। एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर आपस में टकरा जाएं तो एक दूसरे को एकदम नष्ट कर देंगे। निकलेगी तो सिर्फ ऊर्जा। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से साधारण मैटर बनता है, वैसे ही एंटी पार्टिकल से एंटी मैटर बनेगा। कम से कम थ्योरी तो यही है। वैसे हम लाख कोशिशों के बाद भी एंटी मैटर बना नहीं पाए हैं। हालांकि हमें एंटी पार्टिकल्स बनाने में सफलता जरूर हाथ लगी है। यही नहीं, इनका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में कैंसर को ठीक करने में भी होता है। इससे ऊर्जा भी निकाली जा सकती है। ये न्यूक्लियर फिजन से 3 गुनी और फ्यूजन से दुगनी ज्यादा होगी अगर हम बराबर के मास की बात करें तो। इससे शायद इंसान अनंत ब्रह्मांड की यात्रा कर पाएगा, ऐसा साइंटिस्ट कल्पना करते हैं। पर दुर्भाग्य से इसको हथियार बनाने में भी इस्तेमाल लाया जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में 1 ग्राम एंटीमैटर को पैदा करने के लिए आपको $63 ट्रिलियन का खर्च करना पड़ेगा, अगर वो बनाया जा सकता है तो। और ये संसार की सबसे ज्यादा महंगी चीज साबित होगी। पर दुनिया का जो एक सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न है वो ये है कि हमारी दुनिया में इतना ज्यादा मैटर तो है, पर एंटी मैटर ना के बराबर क्यों है। अगर एंटी मैटर से बनी दुनिया होगी तो शायद वो एक पैरेलल यूनिवर्स होगा जिसको हम अभी तक देख या महसूस नहीं कर पाए हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम फिजिक्स की बेस माने जाने वाली इस थ्योरी के हिसाब से दुनिया के 2 पार्टिकल्स की क्वांटम स्टेट, वो दुनिया में चाहे कितनी ही दूरी पर हो, एक दूसरे से रहस्यमय ढंग से जुड़ी रहती हैं। इसको सही साबित भी किया जा चुका है। इसको ऐसा समझे कि दोनों पार्टिकल्स चाहे दुनिया में कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, एक दूसरे से जुड़े रहकर ही बर्ताव करेंगे। शुरुआत में इस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। आइंस्टाइन ने तो इसे मानने से ही इनकार कर दिया और इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस भी कह डाला। ये असंभव लगता भी था, क्योंकि लाइट की स्पीड से कोई भी तेज नहीं चल सकता। एंटेंगलमेंट में एक पार्टिकल को बदलो तो दूसरा भी एकदम से बदल जाता है, एक दूसरे तक सिग्नल पहुंचाए बिना। इसके इस्तेमाल से क्वांटम कंप्यूटर तो बन ही रहे हैं,
पिछले साल साइंटिस्ट ने ये बताया कि इस थ्योरी की सहायता से टेलीपोर्टेशन संभव है, यानी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह एकदम से प्रकट हो जाना। चाहे इसके रहस्य को हम ठीक से समझ नहीं पाए हों, पर इस थ्योरी के कम्युनिकेशंस, कंप्यूटेशंस, क्वांटम रडार में इस्तेमाल को लेकर रिसर्च जोर शोर से जारी है। आने वाले समय में हमें इनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। अगर आपको इस टॉपिक पर अलग से वीडियो देखना हो तो मुझे कमेंट्स में लिखें। ब्रह्मांड का भाग्य। आज हम जानते हैं कि डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड के फैलने की दर तेज हो रही है। हम सोच सकते हैं कि आखिर हमारे ब्रह्मांड का भविष्य क्या है। 13 अरब सालों पहले हमारे ब्रह्मांड में तारे बनने शुरू हुए। हमारा सूरज भी 5 अरब साल पहले ही बना था। साइंटिस्ट का मानना है कि नए तारों की बनने की दर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये तब है जब गैलेक्सीज एक दूसरे से लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से दूर जा रही हैं। आप शायद हैरान होंगे कि ऐसा क्यों है। मैं इसको किसी और वीडियो में बताऊंगा, पर अभी के लिए हमें ये जान लेना चाहिए कि साइंटिस्ट ये मानते हैं कि दुनिया का आखिरी स्टार शायद 20 खरबों साल बाद पैदा होगा। इसके बाद भी 1000 खरबों सालों तक कोई न कोई सितारा चमकता रहेगा। हमारा सूरज तो सिर्फ 5 अरब साल बाद ही खत्म हो जाएगा हमारी धरती के साथ। तब तक मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे से जुड़ भी गई होंगी। समय के साथ हमें और कोई गैलेक्सी नजर नहीं आएगी। 1000 खरब साल बाद बहुत सारे तारे, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स ही बचेंगे। जी हाँ, तब बहुत सारे ब्लैक होल्स होंगे, पर यह भी अंत नहीं है। साइंटिस्ट ये मानते हैं एक के बाद 40 जीरो जितने सालों में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही खत्म हो जाएंगे। उस समय तक ब्लैक होल्स भी शायद हॉकिंग रेडिएशन के कारण खत्म हो जाएं। एक के बाद 100 जीरो इतने सालों में सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा माना गया है। ये हमारी कल्पना से भी परे का टाइम स्केल है। साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटा टुकड़ा है। इसके परे और ब्रह्मांड मौजूद हैं। दूसरे बिग बैंग भी होते हैं और भविष्य में भी हो रहे होंगे। इससे और नए ब्रह्मांड बन रहे होंगे। ये सब हमारी सोच के परे की बातें हैं। समय की अंतहीनता किसी की भी समझ नहीं आती। दोस्तों, पार्ट 2 में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें किसी खास टॉपिक पर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट दें। आपके सुझाव मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।